नमस्कार, जय श्री राधे। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार। आज मैं थोड़ा चिंतित हूं और चिंतित भी हूं और मुझे खुशी भी है कुछ चीजों की। मैं बताता हूं क्या। मेरे पास लगातार पिछले 2 महीने से 3 महीने से कुछ ऐसे लोग, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में बैठता हूं, बिहार में बैठता हूं, तो मुझे बहुत सारे लोग पहले तो जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर होते थे, जो बाहर के होते थे, दिल्ली के, बॉम्बे के या आउट ऑफ इंडिया के जो कस्टमर है हमारे, वो जो होते थे वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि मुझे ये शेयर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी खुशी की बात है कि लोग अब छोटे शहरों में भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। खास करके बिहार में लोग जागरूक हो रहे हैं शेयर खरीदने को लेकर। अभी तक बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी वगैरह पे ही सीमित थे, लेकिन अब शेयर खरीदना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर हमेशा एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन आती है और बहुत हद तक सही भी होती है कि मार्केट कब आएगा, मार्केट कब क्रैश करेगा, कब आपके लिए अच्छा होगा। जो लगभग इंडिया लेवल पे होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वो इसको सुनते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। जब मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लोकल्स लोग आने लगे, मुजफ्फरपुर के, बेतिया के, दरभंगा के, रक्सौल के, मतलब जो हमारे आसपास का जो इलाका है, पटना के, गया के, जो लोग आने लगे हमारे पास, और उनका भी यही क्वेश्चन था कि मैंने ये शेयर खरीदा है, मैंने उस कंपनी का शेयर खरीदा है, शेयर मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैंने कमाल की बात मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, उसमें से 80% ऐसे था जो शेयर में पैसा फंसा के बहुत हार चुके थे, बहुत गवा चुके थे और कर्ज में चले गए थे। एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था जो शेयर का उन्होंने काम किया, और शेयर के चक्कर में शुरुआती दौर में उनको कुछ फायदे हो गए और बाद में उनकी शेयर लॉस में चली गई और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वो तो बर्बाद हो गए, ठीक है, उन्होंने गलत सोच के नहीं किया। कोई इंसान नहीं कहता अपने लिए कोई गलत सोचता है, तो उन्होंने भी गलत सोच के नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि उसके चलते, उसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, वो सब सफर करते हैं। शेयर किसी ने खेला, हारा कोई, सफर उनका पूरा परिवार कर रहा है। और वो आज के डेट में बहुत बड़ा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है आज के डेट में। मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। मैं कोई इन्वेस्टर प्लानर नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करे। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। तो एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं एक चीज जानता हूं कि जिनके भी कुंडली में राहु अच्छा है या शुक्र अच्छा है, वो अगर शेयर मार्केट में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। शेयर में भी 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर होता है, जो आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और उसको लेके छोड़ देते हैं, और ये अंदाजा रहता है कि अगले 1 साल में, 2 साल में जब मार्केट उठेगा तो इस कंपनी का अच्छा होगा, तो इसका शेयर बढ़ेगा, फिर मैं इसको बेचूंगा। और एक होता है इंट्रा ट्रेडिंग, मतलब डे बाई डे ट्रेडिंग होती है। सुबह आप मार्केट खुलते ही आप कोई शेयर खरीदते हैं और दिन में ही आप उसको फिर बेच भी देते हैं। तो जिनका राहु अच्छा है, जिनके कुंडली में ना, खास करके कुछ प्लेसमेंट्स में बता रहा हूं, नॉर्मली कुछ अलग भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्लेसमेंट बता रहा हूं कि अगर आप शेयर का काम करते हैं या करना चाहते हैं तो ये अपनी कुंडली में जरूर देख लीजिए। जैसे कि कुंडली में आपको भी पता होगा, जो कुंडली का जो चार्ट होता है ना, उसमें 12 घर होते हैं और 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रहों से उसमें होते हैं। तो इसमें आप ऐसा देख लीजिए, जो तीसरे भाव में राहु अगर है, छठे भाव में अगर राहु है, और 10वें भाव में राहु है और 11वें भाव में राहु है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब मार्केट खुलने से पहले शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में आप सक्सेस करेंगे ही करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, 12वें स्थान में अगर शुक्र बैठा हुआ है, अगर 6ठे स्थान में अगर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र अगर 12 नंबर में बैठा हुआ है, जहां पे 12 लिखा हुआ है, मतलब जो मीन राशि होती है उसमें अगर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। और शुक्र राहु दोनों अच्छा है, तो आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। आपकी जो बुद्धता होगी वो बहुत तगड़ी काम करेगी और आप कभी लॉस का काम नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों के कुंडली में भी राहु केंद्र में बैठा है, केंद्र बोलने का मतलब 7वें भाव में बैठा है, जिन लोगों की कुंडली राहु लगन में बैठा है, जिन लोगों की कुंडली में राहु 8वें घर में बैठा है, वो शेयर का काम करने से बचे। खास करके अगर करना भी है तो इंट्राडे से बचे, मतलब दिन में खरीद के बेचने से बचे।
और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, मतलब शुक्र की डिग्री 1 है, मान के चलो कि शुक्र बहुत कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, तो वैसे लोग जो है ना, कमजोर अवस्था में कैसे, जैसे मंगल के साथ अगर शुक्र बैठ गया है और मंगल के साथ शुक्र आपका बैठ गया है, अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया है, इस तरह का शुक्र अगर बैठा हुआ है कहीं पे भी ना, तो ऐसे लोग शेयर से थोड़ा बचने का कोशिश करें तो बेटर है। मैंने बहुत सारे घरों को बर्बाद होते हुए देखा है, और मैं खास करके इस मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों की कोई बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आज हमारी फैमिली का जो ब्रॉडेट हो गया, कम से कम मेरे पास आज 41,000 पीपुल के डाटा है, 41,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और सारे लोग का क्वेश्चन है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट में शेयर कर सकता हूं कि नहीं, और बहुत तेजी से लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और खास करके जो जेनजी वाले लोग हैं ना, जेनजी वाले जो बच्चे हैं, वो आजकल शेयर को अपना बिजनेस भी बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, और कुछ ने बना भी लिया है। तो जो लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो एक बार ज्योतिष सलाह जरूर लीजिए, ये बहुत जरूरत है। बिना ज्योतिष सलाह के आप शेयर पे नहीं जाइए, क्योंकि आप पूछिएगा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि मार्केट के अप एंड डाउन को तो शेयर मार्केट भी मानता है, और नेशनल लेवल पे लोग इसको सुनते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को। इसलिए आप जरूर, अगर आप, और आप तो अगर पूरी करियर बनाना चाहते हैं इसमें, तो इसको एक बार सुनिए जरूर, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं, बचाना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, और यह करना भी चाहिए, लेकिन सावधान होकर बड़ी लालच के चक्कर में ऐसा नहीं जो आपके पास है वो भी खो बैठे आप।